अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का आगाज़ हुआ जाता है संडे का व्लॉग। सुबह मैं सत्ती सवेरे जागी थी, लेकिन दोबारा मैं इसलिए सो गई कि अम्मू तो जागी नहीं थी और अम्मू के साथ ही मुझे नाश्ता करना था। आज के दिन मैंने ये प्लान किया था कि हम मूली के पराठे बनाएंगे, लेकिन मैं मूली ले आना ही भूल गई। अच्छा, ये मिर्चों का अचार अम्मी ने डाला है। बाद में अम्मी को रियलाइज़ हुआ कि मिर्चा डडियाँ ही कोड़ियाँ ने, तो अब इसको ज़्यादा देर पड़ा रहने देंगे। रात का सालन जो बचा था अम्मी ने अपने पास ही रख लिया था। सर्दियाँ जाहिर सी बात है ख़राब तो होता नहीं है। तो सुबह उठी 10 बजे तो ये काम कर रही हैं। जब तक मैं किचन से फारिग होकर आती, मैंने तो अपने लिए रोटी बना ली थी, क्योंकि मेरा तो पोरेज ख़त्म हुआ हुआ है। ओट्स जिसे कहा जाता है, या मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं खाती रहती हूँ। मैं सोचा अज के दिन पराठा होना चाहिए। यहाँ पे ये निम्को मुख्तलिफ़ तरह की दाल से हो गई, दाल मूठ भी कहा जाता है, मूंगफली वाली ये चौड़ा भी होता है। बहुत सारी चीज़ें कराची से मिल जाती हैं और भी जगह से मिलती होंगी, लेकिन जब तक मेरी बहनें पंजाब में थी ना, तो निम्को वगैरह मखसूस हमारे वालिद साहब अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे एक ही जगह से लाते थे। ओदा ही टेस्ट मुँह नूं लगा होया जे। अच्छा, ये बाकर खानियाँ जो है ना, ये अम्मू ने खानी है, चाहे थोड़ी वध देर पका लीजिए मैं, और इसमें अम्मी ने डिबो के ये खा लेनी है नाश्ते के तौर पे। पता नहीं कैसे खा लेती है, मुझसे तो नहीं, सच्ची बात है। मुझे बहुत कम, बहुत रेयर, बचपन में कहीं बहुत ज़्यादा खाई होंगी, हुण नहीं मेरे को खा दियाँ जांदियाँ। मुझे ये पता चलता है कि जैसे कि मैं कोई उलट पुलट चीज़ खा लूँ ना, तो पूरा दिन मेरा दिमाग घूमता रहेगा। अच्छा, मैंने नाश्ता इसलिए यहाँ पे आज पराठा रखा है क्योंकि संडे, और दूसरी चीज़ अम्मू के साथ बैठ के खाना था। तीसरी चीज़ ये है कि मेरा जो ओट्स हैं वो ख़त्म हुए हैं, तो इम्तियाज़ जानता मेरे को टाइम नहीं है, और संडे के दिन वहाँ जाना मतलब कि एक चीज़ लेने के लिए आपको 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। रश बहुत होती है ना। हर बंदा मेरी तरह जो जॉब करने वाला है वो फिर संडे को ही उड़ीकता होता है। साड़ी तो सैटरडे नूं भी छुट्टी होंगी। अच्छा, ये जैसे ही मैंने रात को आपको चीज़ें दिखाई थी वीडियो में, वैसे ही मैंने यहाँ पे रख दी थी, क्योंकि मैं सुबह से जागी हुई रात तक जागती रहती हूँ। एक वो वक्त था नीला को इतनी नींद आती थी, अब वो टाइम है कि नीला को सोने का टाइम नहीं है। बहरहाल जी, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब इसकी भी कारस्तानी आपको चल के दिखाती हूँ। इतनी देर में अम्मू ने जो ये बागर खानियाँ मंगाई थी, थैली वड के वो चाह जी डबो चढ़ी है। अब इसमें अम्मी ने ये डबोनी है, और इतनी देर में आप देखेंगे कि ये मुख्तलिफ़ इक़साम की जो निम्को है। मैंने अम्मी से कहा था पैकेट्स मत खोलिएगा। अब इनकी ये होती है कि जब चीज़ें आ गई हैं ना, तो मुख्तलिफ़ वैरायटी की चीज़ें खाती रहे। अम्मू हमारी जो है ना इसी तरह का टेस्ट लेती रहती हैं। अच्छा जी, मैं क्या कि इन्ने अरसे बाद अनीला वेली हुई है, तो चलो आज कोई कारनामे कर ही लो। यहाँ पे मेरे कमरे की डिटेल में सफाई होने बाकी थी, जो कि काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी। अजे ठुका ठुकी ठुक ठुक की आवाज़ आती है। साढ़े पड़ोसियों ने हर 2 महीने बाद याद आ जाती है कि साड़ी कोई रेनोवेशन होने वाली है, ठुक ठुक लगाए रखते हैं। अच्छा, सर्दियों में मैं जो अपना हैंड एंड फीट क्रीम लगा रही हूँ सईद गनी की वाली, ये मैंने पहली ही दफ़ा जब वहाँ पे ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल की थी, मैंने बड़ी पसंद आई है। ये मेरे नाखून में चोट लगी है, जो अभी तक सही नहीं होने पे आ रहा, क्योंकि इसमें मज़ीद एक दफ़ा और चोट लग जाती है, फिर से फिर चोट लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मैंने सफाइयाँ कर दी हैं वो ये कि मैंने अपना जो ब्यूटी का सामान बड़ा कोई ब्यूटी का सामान है वो मैंने लिटिल लोअर पोर्शन में रख दिया, और सारी मेडिसिन्स यानी जो मेरी विटामिन्स वगैरह कभी कभी मुझे लेनी होती हैं वो मैंने अपर पोर्शन पे रख दिया। ये है मेरी ओवरलॉक मशीन, मेरी सिंपल मशीन, जो कि ओवरलॉक नहीं करती है, इंटरलॉक भी कहा जाता है। अच्छा, मेरे में कमरे में आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। ए जे डमी एनु मैं नवे स्टाइल च अपनी टी शर्ट पवा छड़ी जे। इसकी फ्रॉक थी, उन्हें फेंक दी, मुझे नहीं पसंद आ रही। वो पूरा घेरा, पूरे कमरे को घेरे में रखा हुआ है, मच्छर लैदा में आके बह जाते उसको मैंने उतार के फेंक दिया। और ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, ये 2-3 साल पहले मैंने मंगवाई थी, जब बिल्कुल नया नया चैनल था तब मंगवाई थी कि मैं बड़े कोई कारनामे कर लाँगी। लेकिन ये मशीनें इतनी सुस्त चलती हैं कि मैं क्या, तू बैठी रह। अब या तो ये मैं किसी को दे दूँ या फिर ये मैं सेल आउट कर दूँ। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद देखते हैं, मैं अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल करूँगी, उससे पूछूंगी कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ दो ठीक करना। वो कनाडा में वो बड़े अच्छे तरीके से मशीनों को देख लेती है। मैंने कहा एक दफ़ा पाकिस्तान चक्कर लगा जाओ, मेरी मशीन सही करके दे जाओ। अच्छा, इत्थे मैं बिल्कुल कमरे को पूरा साफ़ सुथरा करके, वो पीछे दीवार जो है ना, उसी एक ही दीवार में सिलन है, उसी की दीवार झड़ती पुरती रहती है। उसी को साफ़ करने के लिए पूरे कमरे में मैंने ब्रश फेरा है, और जब ब्रश फेरा है तो पूरे सर से लेके पैर तक मेरे पे वो चूना ही चूना गिर गया था। तो फिर मैंने ठंडे पानी से बात लिया, और फिर इसके बाद मैं ये कपड़े जो मैंने आपको सी के दिखाए थे, मैं क्या आज तुहानू बगैर इस्त्री कीते पा के वखा चढ़ दियाँ। ये एक दफ़ा जो मैं कपड़े सीते हुए इस्त्री करती हूँ ना, तो समझें कि बस वही इस्त्री होता है। उस तो बाद मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ,
मुझे जैसे मिल जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और पंजाबी कहते हैं छंड के पा छड़ो, वैसे छंड के पा देती हूँ तो इसमें से सिलवटें निकल जाती। खैर हैं सिलवटें, आई नो, लेकिन क्यों इतना बिजली का ज़िया किया जाए। अच्छा जी, हैंड एंड फीट क्रीम लगा ली, सूट भी अपना खाता तानू। इतनी देर में अम्मी ने सुबह के टाइम जब मैंने नाश्ता बना लिया था, अम्मी को शकरकंदी बहुत ही पसंद है। इसे तवे पे मैं फ्राई नहीं पकाती हूँ कभी, वो भी शेयर कर दूँगी। तो वो मैंने करके रखा था, वो मेरा हिस्सा अम्मू ने मुझे दिया। आधा गिलास हम लोगों ने पकाने हैं चावल, क्योंकि माती ही ने खाने, और इसमें से थोड़ा सा जो बचता है वो हमारी एक आंटी हैं, मैंने आपसे कहा कि उनको भिजवा दिया करती हूँ, खुश होकर खाती हैं। अच्छा जी, अब ये जो आपको वीडियो में दिखाते दिखाते चावल नीचे गिरे हैं ना, वो ये कि भाई फोकस का फ़र्क होता है। अच्छा जी, प्याज अम्मू ने काट के दे दिए थे। अब कमरा साफ कर कूर के कोई 1:30 बज गए, 2:30 बजे साड़ी गैस इन्ना लीला हो जाती है। अब जो रात के बचे हुए खाने हैं, मेरे पास 2 सालन है। एक ये मूंग मसूर की दाल अम्मी ने 2 दिन पहले बनवाई हुई थी, और दूसरा मटर कीमा, और इनको मैंने डालना है चावलों के अंदर जब तक के प्याज फ्राई हो रहे हैं। क्या है, मिर्चा मेरिया फेवरेट। अच्छा जी, ये मिर्चा हो रहा लाण तो भी बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, हरी मिर्चें 2 तो ज़रूर डलेंगी इसके अंदर, और मैं साथ साथ ना प्याज फ्राई करती हूँ। और जो वो कीमा आपने देखा है चिकन का, अब भी कल ख़त्म नहीं हुआ। देखे मेरी अम्मी के काम, अम्मी ने दोबारा किलो मंगा लिया। मैंने कहा आधा किलो मंगा लें, कोई इतने सारे दो तो जियाँ असी खाण वाले। तो अम्मा कहती है नहीं, काम में आता है। तो मैंने अब इसको धो लिया है। धोने के बाद इन्हों 4 थैलियाँ डिवाइड किया। पिछली दफ़ा मैंने आधा किलो की 2 थैलियाँ डिवाइड की थी। फिर बाद जो फ्रोज़न काट के तो बस खेड़ ही रहो। अच्छा, जब आपने चावलों के अंदर कलर ज़्यादा तेज़ लाना है ना, तो आपको प्याज इसी तरीके से थोड़ा डार्क कलर देना पड़ता है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका कलर निकालना पड़ता है। ये मेरी खाला, अल्लाह ताला ने हयाती देवे, उनके घर में बैठ के एक दफ़ा मैं चावल पका रही थी, मैंने एवं पानी डाल के तो चावल कहते हैं ए कुड़िए चावल आते रंग भी नहीं आया। तो मैंने ना फिर उनसे सीखा है कि अगर आपको चावलों को डार्क कलर, आखिर में देखिएगा जो डार्क कलर आता है ना, वो ये होता है नेचुरल डाई। अच्छा जी, अब इसमें मैंने सिर्फ, अच्छा कोई लोग इसमें गर्म मसाले भी डालते हैं, अम्मू ने इसमें डाल के दे दिए थे मुझे दालचीनी, मैं नहीं डालती। अब ये जो कीमा है ना, अच्छा वो देखें पानी निकल आया ना, उसका कलर हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये कीमा और वो जो सब्ज़ी बची थी और जो दाल बची थी हमारी, दोनों ही अदे पा के फ्राई कर दे चले जाना। पहले फ्राई करना है, पहले पानी सुखाना है, फिर इसमें पानी डालना है। अच्छा जी, अब मसला ये है कि कुछ लोग होते हैं ना चावल बिल्कुल खड़े खड़े पसंद करते हैं, खिले खिले से। मेरी वालदा चूँकि बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, उनके मुँह में दांत नहीं है, तो हालाँकि दांत नहीं है, उनको चबाना नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें पसंद है कि खाना जो है ना वो सॉफ्ट हो। आप अक्सर मेरे खानों में देखेंगे कि वो मेरे म्यार से भी थोड़े नीचे जाके थोड़े बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये शकरकंदी जो मेरे हिस्से की बची, कितनी देर दी मैं तुहानू खाई चली जान डी, मैनू खाण का ही नहीं सी मौका मिलन दिया। अब मैं इसको खाऊंगी, और इतनी देर में ये फ्राई होता है। और इसी दौरान मैंने शकरकंदी खानी जैसे ही शुरू की तो साढ़े मिट्ठू साहब ने फ्लाई करके मेरे मुड्डे ते आ गए ने। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले देखें, अमूमन गिलास अगर आधा गिलास चावल आप बना रहे हैं तो आपको 1 गिलास पानी डालना चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ पे मटर भी गले हुए, कीमा भी गला हुआ। मैं कड़ा इन्हू वखरा गलाना सीगा, लेकिन मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के ऊपर ढक्कन दे के इन्हू छड़ता जे ताकि ये बॉयल आ जाए। अच्छा, इतनी देर में बॉयल आता था, मैंने आपसे कहा था मिट्ठू साहब आके मेरे मोढे पे बह गया। मैं यहाँ पे थोड़ी देर, हमारे इसी पोर्शन में धूप आती है, धूप ले रही हूँ, तो ये आके मेरी शकरकंदी का सत्यानाश करने बैठ गया। मैं की खाना सी एनू की पता लगे कि कराची गैस किन्ने टाइम दी आती, किन्ने टाइम दी जाती, और जी तबाहियाँ फेरन दिया खाने के उत्ते, इन्हू नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तोते कहते हैं वो जो भुट्टों वाला होता है ना बागीचा वगैरह, उसमें भी जाके तबाहियाँ ही फेरते तोते तबाहियाँ ही फेरते रहते हैं। अच्छा, इसने ना जो हिस्सा इसको पसंद आया, इसने शुरू में खा लिया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और जो हिस्सा इसको नहीं पसंद आ रहा, ये पहले टुकड़े टुकड़े करेगा, फिर मेरे हाथ से छोटा छोटा चुन के खाएगा, जितना खाएगा खा लेगा। चलें जी, पानी इतनी देर में बॉयल हो गया, ये पा देंगे हुण असीं चावल। तुहानूं ये लगन दिया मटर बोते तो कीमा बोता तो चावल थोड़े, अब भी थोड़ी देर में देखना सब कुछ बराबर हो जाता है। ये चावल मैं लेकर आई थी दूसरी जगह से, अपने एरिया में जो मुझे मिलते हैं ना, मैंने जब भी खाया ना उसकी खुशबू आती थी ना खाने का जायका। ये मैंने अपनी कलीग से बात की तो उन्होंने मुझे कुछ एरिया का बताया, वहाँ से मैं चावल लेके आई हूँ। 330 रुपये किलो थे, बड़े ज़बरदस्त। फुल दे बूटे साढ़े ले आंदे जे पूड़ी साहब ने, और इसने रखे हुए धूप में। ये जिस दिन से आया ना, इसके ये फूल तभी से खिले। नहीं, ये वाले फूल के तो 3 हो गए। ये हल्का सा जो फूल है गेंदे के फूल, लेकिन जब शुरू में आया था तो एक ही था। बह के मैं धुप सेकन रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने ठंडे पानी से नहा लिया है, तो फिर इसके बाद यही होता है। इसके बाद मुझे भूल ही गया था कि अदब में तो नमक चेक करना सी। जब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है ना, तब इसमें नमक चेक किया जाता है। फिर भी मैंने ना अम्मी के अच्छी खासी डांट पड़ जानी थी अगर ये फीके पक जाते। तो मुझे अचानक से याद आया, मैंने इसमें नमक थोड़ा डाला, अब तवा रखा ऊपर और थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, तो इन्हों में रहता जे दम दे होते। अब अनीला आपको कितनी मज़े की शेफ नज़र आ रही है। अच्छा,
अम्मी ने ना कमरे में बैठे बैठे यहाँ पे टमाटर काट लिए हुए थे और प्याज काट लिए हुए थे और मेरे हिस्से के चावल लिए। अब देखिए चावलों का रंग जो है ये प्याज की वजह से आया। अगर नहीं करना तो प्याज ज़्यादा ना करें, लेकिन ज़्यादा ब्राउन ना करो तो फिर अम्मी डांट दिया। अच्छा, ये मैंने दही भी मंगाया था, मुझे दही बिरयानी हो गई, कुछ भी चावल वगैरह हो गए, उस पर दही खा के डाल के खाना इसलिए अच्छा लगता है कि मैं इसे स्वॉलो कर सकती हूँ। अगर मैं निगलती हूँ ना बगैर दही के तो मेरे हलक में फंस जाता है और फिर दूसरा बंदा आके पीछे लाकी पंदा रहता मेरा। ये रबर उतार के अम्मी की आदत है, अम्मी अपने पाँव के अंगूठे में डाल लिया करती है, फिर यहाँ से उठा के साइड में कर दिया करती हैं। चलो जी हुण असीं दही पाने तो मैंने अम्मी तो पूछण डे सन कि दही तू कितना पाना, मैं कहा सारा ही पा छोड़ो बेशक, क्योंकि मुझे इसी के साथ ही अच्छे लगते हैं। पीनो साहब अपनी रोटी नोश या तनावल जो भी बता दें, फिर मैं भूल गई हूँ। एक बहन ने पहले भी मुझे बताया था, मुझे दोनों का फ़र्क भूल गया। इतने में अनिला को याद आया कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे अभी चाय की अशद तरीन ज़रूरत है, तो मैंने अपने लिए और अम्मों के लिए चाय बना दी है। अम्मो जो है थोड़ी सी चीनी वाली पसंद करती है, मैं फीकी पसंद करती हूँ। जिस वक्त मैं चीनी वाली पी लूँ तो फिर मेरी भी पूरी हो जाती है। ये थोड़ा थोड़ा चूल्हा मैंने गंदा कर दिया और वो जो अंदर से आपको नज़र आ रहा है वो बच्चे तबाहियाँ फेरते हैं हमारे। पूंडी साहब हो गए ना, इन्हें कुकिंग का बड़ा शौक है, ये तबाही फेरता तबाही। अच्छा जी, ये थोड़ा सा सैलड बचा है और यहाँ पे जनाब मैं अपने हिस्से की चाय पी रही हूँ, अम्मी के हिस्से की चाय पीछे पड़ी हुई है। मैं बड़ा मग पीती हूँ लेकिन इसमें डंडी मार गया पूंडी। मैंने उसे कहा चाय को देखो मैं खाना खा लूँ, उसने किचन में जाके अपना कप निकाल लिया इसके अंदर से। बहरहाल जी, अब यहाँ पे आते हैं काम की तरफ। थोड़ा सा सारे काम निपट गए थे। अब देखें कुछ चीज़ें मेरी इतने टाइम से मैं काम नहीं कर रही थी तो लाने वाली हैं। जो टेलरिंग करते हैं उन्हें पता है कि जो फ्लोर पे या जिस जगह पे आप काम कर रही होती हैं वहाँ पे कपड़ा बिछाते हैं, थोड़े दिनों में वो गंदा हो जाता है, उस पर चेपियाँ वगैरह चिपक के, ग्लू वगैरह चिपक के गंदा हो जाता है। वो कपड़ा मुझे लाना है और मेरी मशीन के ऊपर का भी कपड़ा मुझे लाना है। जो भी मैंने आपको ओवरलॉक मशीन दिखाई, ढके बगैर मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि कराची से मिट्टी जी माशाल्लाह वाली है। ये लाइक्रा फैब्रिक, लाइक्रा फ्यूजिंग है। मेरा इरादा था इसे मैं मखमल के इसके ऊपर चिपकाऊँ, फिर पूरा ड्रेस स्टिच करूँ। मैं चाह रही हूँ कि ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस होना कि आपको लगे इट्स ड्रेसिंग मेनियाज ब्रांड सूट। अच्छा, यहाँ से ना मैं अपना गिम्बल ढूंढ रही हूँ और गिम्बल का जो बॉटम जिसके ऊपर ये स्पाइडर खड़ा होता है, ये वाला फ़ोन मम्मों का है। ये मम्मों का इसलिए है कि इसमें ये मेरा पहला फ़ोन था, गिर गया था इस पर, स्क्रीन टूट गई थी, फिर मैंने 1 साल हो गया मैंने दूसरा फ़ोन चेंज किया था। डायरी जो मेरी मुझे एक कलीग ने दी थी, कोई 6-7 साल पुरानी है, अगर वह देख रहे हैं तो देख लो जी, मैं हाले तक साम के रखी है। अच्छा जी, अब मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं इस्तेमाल करूँ। अब मैंने स्टैंड लगा ली, क्योंकि पहले थोड़ी सी शेक हुई है क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो सब करना गला कर सानू बोर करी आती है। तो ये लाइक्रा फ्यूजिंग सदर से मिल जाती है। मैंने बहुत दफ़ा शॉप्स के एड्रेसेस भी शेयर किए हैं पासपोर्ट ऑफिस के साथ। आप किसी से भी पूछ लेंगे ना कि यहाँ पे बुकरम वगैरह कहाँ से मिलती है, मर्दाना टेलरिंग का सामान कहाँ से मिलता है, वो आपको गाइड कर देते हैं। एनीवेज, अब मैंने इतना सा पोर्शन क्यों काटा है, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि एदे मगर मैं इन्हू ला के वेखा ते कि शनील का कपड़ा ऐसा तो नहीं कि उसके जो सामने की तरफ फ़र होता है, बुर होता है, जो उसको शनील कहलाया जाता है, वो बैठ जाए। दूसरा ये कि क्या ये चिपक जाता है, इसकी स्टेबिलिटी रहती है। तीसरा, क्या ये सॉफ्ट रहता है। मैं हर चीज़ को ऐसे ही देखे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगी तो कहते हैं ना, जब तक कि आप किसी चीज़ का चैलेंज नहीं लेंगी, किसी चीज़ को कुर्बान करने का हुनर नहीं ना आता आपको, आगे बढ़ने का कहाँ पता चलता है। या तो आगे बढ़ेंगे या फेल होंगे तो कोई और तजुर्बा करेंगे, यही चीज़ है ना। तो ये कहीं बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तो मैं इसको करके देखी तो मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगा है इसके साथ इसका फॉल, और क्या ही गज़ब का बना है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग शनील को अस्तर के साथ भी स्टिच करते हैं ताकि इसकी एक वो बरकरार है। एम ही मेरा दिल किया है तो नीला ज़रा प्लीट्स स्टिच करके, पिंटक स्टिच करके देखिए। तो इसको मैंने ऊपर से आयरन किया तो इसकी वो भी नहीं ख़राब हो रही। शनील की जो डायरेक्शंस होती है, बुर की डायरेक्शंस होती है, ये ऊपर ये जो धागे होते हैं, ये फिर भी ठीक है। अच्छा, इसको फिर मैंने दोबारा से इसकी सिलवटें निकाल के देखी हैं कि क्या ये दोबारा से बैलेंस हो जाता है। हाँ, फिर भी बैलेंस हो जाता है। मेरी इस्त्री पे दोबारा जंग आ रहा है। ये एरिया ही ऐसा है, कराची में वैसे भी किसी जगह पे भी चले जाओ इंसानों को जंग लग जाता, तो इत्थे इस्त्री की चीज़ हैगी है। तो इस्त्री थोड़ी सी गंदी इसलिए हुई है, इस पर डस्ट बेचारी पे आ गई। इसे मैं एक दफ़ा और मज़ीद ज़ीरो का जो होता है ना रेगमाल, उससे साफ़ करवाऊंगी। अपने भतीजे से बड़ा ज़बरदस्त साफ़ करके दे देता है। अब तो 17-18 हज़ार की इस्त्री है, मैं कोई नहीं एडी महंगी लानी, ऐहो ही चलावांगी के। अच्छा, ये देखें जी, अब मुझे तो ये ठीक लगा है और इस हिसाब से भी अच्छा लगा है कि मैंने ये सोचा है कि सूट पूरा सिंपल होगा लेकिन बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत। मैंने आपको अपनी वीडियो में पहना हुआ भी सूट दिखा दिया बगैर इस्त्री का। मेरा सिंपल सूट भी ऐसा होना चाहिए जैसे कि बस ना ही पूछो। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच करके किया तो इसमें ये लाइनें आई हैं। अगर ये लाइनें आई हैं तो मैं ओवरऑल इसको पेस्ट करूँगी तो पूरे फैब्रिक पर आ जाएगा। तो
चलें जी, कामयाब हो गई है नीला। अब देखते हैं कि इस सूट को जब मैं स्टिच करती हूँ तो क्या ये इसी को लेके चलती हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए थोड़े से अपने मोती सितारे भी ला के रखे हुए हैं। मैंने इस पर कोई कारनामा सरंजाम देना है, फिर मैंने आपको दिखाना है। फिर उस तो बाद देखते हैं कि सूट सीने तो बाद सूट मेरे को रहता है या किसी को चला जाता है, क्योंकि मेरे सिले हुए सूट अक्सर मेरे पास नहीं रहते, बहुत कम मेरे पास रहते हैं। चलें जी, ਇਹੋ ਹੀ सब कुछ सी जरा मैं आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना सी। बहुत बहनें मिस करती हैं मुझे, तो मैंने कहा चले कुछ व्लॉग्स ऐसे कुछ वैसे चलते हैं तो चले, नहीं चलते तो अल्लाह दी मर्ज़ी। मैंने व्लॉगिंग नहीं छोड़नी, मैंने यूट्यूब इसलिए नहीं छोड़नी कि इसने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब भी कर रही हूँ और यहाँ से भी अगर अर्न कर रही हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। तो आप बहन नहीं थी ना मेरे साथ, तो जितना कुछ मेरे पास हुनर है वो अभी भी मैं आपसे कभी ना कभी कैसे ना कैसे शेयर कर दिया करूँगी। डेली जो कुछ क्या करूँगी उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर दिया करूँगी। अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी तो, और आप लोगों से भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि जब मैं दिल से सिखा रही हूँ तो आप भी तो दिल से सीखने वाले हैं ना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ना, ਉਹੀ है ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ सफाई की थी ब्रश ਦੇ ਨਾਲ खुरच के। मैं कभी आपको वो सीन दिखा दूँ ना, आपने हंस के बुरे दोरे हो जाना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। रब रखा फी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।